हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वॉइस की इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपको बताने जा रहे हैं वॉइस पार्ट 12, पैसिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए दोस्तों, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पैसिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों, आप हमारी पिछली वीडियो से भी परिचित हैं कि वॉइस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है आपका पैसिव वॉइस। और दोस्तों, जो आपका टेंस होता है वो एक्टिव वॉइस ही होता है, इसलिए एक्टिव वॉइस और टेंस के जो फॉर्मूले होते हैं वो एक जैसे होते हैं। और दोस्तों, आज हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में भी पढ़ने जा रहे हैं। तो जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं उसका अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य, जिसमें कहीं ना कहीं किसी काम के ना करने या ना होने का बोध होता है, जिसमें नॉट या हिंदी में कहें तो नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, एक्टिव वॉइस के अंतर्गत प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। और दोस्तों, जब आप इसे पैसिव वॉइस में बदलते हो तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो स्थितियाँ होती है वो परस्पर बदल जाती है। तो दोस्तों, हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। तो दोस्तों, आप यहाँ पे फॉर्मूले में देख सकते हैं कि यहाँ पे तीन सहायक क्रियाएं हैं या कहें तीन हेल्पिंग वर्ब हैं, इज, एम और आर। आइए दोस्तों जानते हैं कि इज, एम और आर का उपयोग किन किन स्थितियों में किया जाता है। तो दोस्तों, हमारी सहायक क्रिया इसका उपयोग किया जाता है यदि आपका सब्जेक्ट यानी कि कर्ता ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर हो। इसी प्रकार दोस्तों, एम का उपयोग किया जाता है यदि आपका सब्जेक्ट आई हो, और आर का उपयोग किया जाता है यदि आपका सब्जेक्ट वी, यू, दे और प्लूरल हो। तो दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का पहला उदाहरण है मैं सब्जियां नहीं खरीद रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट यानी कि कर्ता यानी कि कार्य करने वाला है मैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आई। क्योंकि दोस्तों, यदि प्रश्न पूछा जाए कि कौन सब्जियां नहीं खरीद रहा है तो जवाब आता है मैं यानी कि आई। और दोस्तों, ऊपर फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद जो है वो है आपका हेल्पिंग वर्ब, और हमारा जो सब्जेक्ट है आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो होता है आपका एम, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। उसके बाद आता है दोस्तों आपका वर्ब। वर्ब का अर्थ होता है क्रिया। क्रिया का अर्थ होता है होने वाला कार्य। और दोस्तों, यहाँ पे जो होने वाला कार्य है वो है आपका खरीदना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बाय। और दोस्तों, वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे दोस्तों हमारा जो वर्ब है बाय,
इसका प्रेजेंट यानी कि फर्स्ट फॉर्म होगा आपका बाय, पास्ट फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म होगा आपका बॉट, और थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा आपका बॉट। चूँकि दोस्तों यहाँ पे हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना होगा जो कि होगा आपका बाय, और इसमें जब ing जोड़ते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, जैसा कि आप फॉर्मूले में देख सकते हो, तो वो होगा आपका बाय प्लस ing यानी कि बाइंग। चूँकि दोस्तों ये एक निगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूले में देख सकते हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ing के पहले है आपका नॉट। तो दोस्तों फॉर्मूले से हम हमारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ing के पहले क्या लिखेंगे? नॉट। इसके बाद आता है दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्म, जो कि वाक्य में कर्ता, सब्जेक्ट और क्रिया वर्ब को छोड़ करके बचता है। तो दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट यानी कि कर्ता हुआ आपका आई यानी कि मैं, वर्ब यानी कि क्रिया यानी कि होने वाला कार्य हुआ आपका खरीदना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बाय। तो बचता क्या है दोस्तों? जो बचता है वो है आपका सब्जियां, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेबल्स। तो हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म होगा आपका वेजिटेबल्स। तो दोस्तों इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे? I am not buying vegetables और लास्ट में फुल स्टॉप। और दोस्तों इसी उदाहरण को हिंदी में पैसिव वॉइस के रूप में कैसे लिखेंगे? सब्जियां मेरे द्वारा नहीं खरीदी जा रही है। दोस्तों ऊपर फॉर्मूले में आप देख सकते हो कि जो पैसिव वॉइस होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है आपका वेजिटेबल। उसके बाद है दोस्तों इज, एम, आर। क्योंकि वेजिटेबल्स प्लूरल है, बहुवचन है, सब्जियां, तो जो बहुवचन यानी कि वेजिटेबल्स है उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो होगा आपका आर। उसके बाद दोस्तों फॉर्मूले में आप देख सकते हो जो कि आएगा आपका नॉट। उसके बाद है दोस्तों फॉर्मूले से ही आपका बीइंग। उसके बाद है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जो हमारा वर्ब है खरीदना, बाय, उसका थर्ड फॉर्म होगा आपका बॉट, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। उसके बाद फॉर्मूले से आएगा दोस्तों आपका बाय, फिर है आपका सब्जेक्ट। यहाँ पे दोस्तों हर सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज़ किए जाते हैं। मैंने यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन में आप लोगों के लिए सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्ट फॉर्म दिए हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो सब्जेक्ट आई है उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है आपका मी। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? मी। तो दोस्तों इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे? वेजिटेबल्स आर नॉट बीइंग बॉट बाय मी और लास्ट में फुल स्टॉप। चलिए दोस्तों हम इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। तो हमारा दूसरा उदाहरण है वह पपीता नहीं खा रही है। यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट यानी कि कर्ता यानी कि कार्य करने वाला है आपका वह, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे शी, क्योंकि यहाँ पे किसी लड़की की बात कही जा रही है। क्योंकि दोस्तों यदि प्रश्न पूछा जाए कि कौन पपीता नहीं खा रही है, तो जवाब आता है आपका वह यानी कि शी। उसके बाद दोस्तों फॉर्मूले में आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद है आपका हेल्पिंग वर्ब। और दोस्तों हमारा जो सब्जेक्ट है शी यानी कि वह, इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो होगा आपका इज, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो फॉर्मूले से आएगा आपका नॉट। उसके बाद है दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो वर्ब यानी कि क्रिया
यानी कि होने वाला कार्य है दोस्तों आपका खाना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ईट। और दोस्तों वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म की बात की गई है और उसके साथ आईएनजी जोड़ा गया है, जैसे कि आप फॉर्मूले में देख सकते हो। तो दोस्तों इट का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, प्रेजेंट फॉर्म होता है, वो होता है आपका इट ही। इसका सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म होता है, वो होगा आपका एट। और इसका पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म होगा आपका इटन। यहाँ पे दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। तो दोस्तों हमारा जो वर्ब है जो कि है आपका इट और उसका फर्स्ट फॉर्म भी इट है, इसमें जब आईएनजी जुड़ेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ईट प्लस आईएनजी, तो वो होगा आपका ईटिंग। इसके बाद दोस्तों जैसा कि आप फॉर्मूले से देख सकते हो, जो आएगा वह है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्म, जो कि वाक्य में कर्ता, सब्जेक्ट और क्रिया वर्ब को छोड़ करके बचता है। यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट यानी कि कर्ता है आपका वह, वर्ब यानी कि क्रिया है आपका खाना। तो बचता क्या है दोस्तों? जो बचता है वो है आपका पपीता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पपाया। तो दोस्तों इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे? शी इज नॉट ईटिंग पपाया और लास्ट में फुल स्टॉप। दोस्तों इसी उदाहरण को जब हिंदी में पैसिव वॉइस के रूप में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? पपीता उसके द्वारा नहीं खाई जा रही है। चूँकि पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है और हमारा ऑब्जेक्ट है वो है आपका पपाया। उसके बाद दोस्तों फॉर्मूले से आप देख सकते हो जो हेल्पिंग वर्ब है वो है आपका इज एम आर, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है पपाया जो कि एक वचन है यानी कि सिंगुलर है, तो उसके साथ लगेगा आपका इज। उसके बाद फॉर्मूले से आएगा आपका नॉट, फिर फॉर्मूले में ही दिया हुआ है जो कि होगा आपका बीइंग, फिर है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों जो हमारा वर्ब है इट, उसका थर्ड फॉर्म होता है इटन, तो क्या आएगा यहाँ पे? इटन। फिर है दोस्तों आपका बाय, फिर है सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज होते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट शी है उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा यहाँ पे हर, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो दोस्तों इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे? पपाया इज नॉट बीइंग इटन बाय हर और लास्ट में फुल स्टॉप। चलिए दोस्तों 2 उदाहरण अब आपके लिए। पहला होगा आपका वह कपड़े नहीं धो रही है। दूसरा होगा तुम दरवाज़ा नहीं खोल रहे हो। दोस्तों आप इसके जवाब मुझे नीचे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूं दोस्तों ऐसी ही एक नई एजुकेशनल और लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।